बात करेंगे पार्टी में अनुशासन की। दरअसल हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में जारी सियासी घमासान के बीच में पार्टी ने अनुशासनहीनता के मामले पर सख्त रुख अख्तियार किया। कृषि मंत्री चंद्र कुमार के बेटे और पूर्व विधायक नीरज भारती के लगातार बयानों से बड़ी राजनीतिक हलचल के बीच में मंगलवार को शिमला स्थित राजीव भवन में कांग्रेस की अनुशासन समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के बाद कुलदीप राठौड़ ने स्पष्ट लहजे में कहा कि पार्टी के भीतर किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अनुशासन समिति ने मीडिया और सोशल मीडिया में बयान देने पर भी रोक लगाई और पार्टी नेतृत्व अब सार्वजनिक मंचों पर बयानबाजी और अनुशासनहीनता के मामलों पर सख्त कार्रवाई के संकेत दे रहा है। बैठक की अध्यक्षता अनुशासन समिति के अध्यक्ष कुलदीप राठौड़ ने की। पार्टी अनुशासन के मामले में जो है अब आने वाले समय में बहुत ज्यादा सख्त होने वाली है। हमने ये निर्णय लिया है कि कोई भी पार्टी का पदाधिकारी या कांग्रेस पार्टी संगठन से जुड़ा व्यक्ति मीडिया में नहीं जाएगा, ना ही सोशल मीडिया में कोई टिप्पणी करेगा जिससे पार्टी को नुकसान होता हो। अगर किसी से भी कोई शिकायत है, चाहे सरकार से है या कांग्रेस के किसी पदाधिकारी से, वो जो है पार्टी अध्यक्ष को लिख सकता है, मुझे लिख सकता है, लेकिन अगर कोई जाकर मीडिया में आउटब्रस्ट करेगा इसे अनुशासनहीनता समझा जाएगा और हम बड़ी सख्त कार्रवाई करने वाले हैं। ऊना का रुख करेंगे, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तर की समीक्षा कार्य योजना बैठक का शुभारंभ किया गया और इसी बैठक में भारतीय जनता पार्टी के संगठन से जुड़े हुए लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, सांसद अनुराग ठाकुर के साथ ही प्रदेश के तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता इस प्रदेश स्तर की समीक्षा कार्य योजना बैठक में शामिल हुए। बैठक का शुभारंभ दीप प्रज्वलित करके और वंदे मातरम के साथ किया गया। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी में इतने गुट हो चुके हैं कि इनकी गिनती करना मुश्किल है। मुख्यमंत्री जी जब पार्टी के अध्यक्ष थे तो पार्टी थोड़ी चलाते थे, वो गुट ही चलाते थे। आज भी हिमाचल प्रदेश में सरकार बनी है तो सरकार थोड़ी चला रही है, गुट ही चला रही है। तो इसलिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लगातार उनके खिलाफ बोले हैं, सरकार के खिलाफ बोले हैं, उनके काम करने के तरीके पर बोले हैं। अब कांग्रेस पार्टी के एक और नेता जो वाइस प्रेसिडेंट थे उन्होंने बड़ा तीखे शब्दों में अपनी बात कही है। तो इसलिए इन सारी चीजों को लेकर के मैं यही कहूंगा कि कांग्रेस के तो गुटों की संख्या ऐसी है जिसकी गिनती करना भी संभव है। तो हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ संजय शर्मा जुड़े हैं, प्रवक्ता हिमाचल बीजेपी से। संजय शर्मा जी, आपका स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। नमस्कार जी। भूषण रोहटा जी, नेता हमारे साथ जुड़े हैं हिमाचल कांग्रेस से। भूषण रोहटा जी, आपका भी स्वागत है। नमस्कार भूषण रोहटा जी। नमस्कार सर, आप अनम्यूट कर लीजिए खुद को। डॉक्टर राजेश चांदना जी भी प्रवक्ता हमारे साथ आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं। डॉक्टर राजेश जी, आपका भी स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सबसे पहले मैं भूषण रोहटा जी आपका रुख करूंगी। आपने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को सुना, उन्होंने कहा कि पार्टी नहीं चल रही, गुट चल रहे हैं और गुट इतने ज्यादा हो चुके हैं कि गिनती कर पाना मुश्किल है। और आज ये अनुशासन समिति की बैठक करने की जरूरत क्या पड़ी और सख्त संदेश देने की जरूरत पड़ गई कि एकजुटता रखिए, यानी कि जो अनुशासनहीनता है या गुटबाजी है वो खुलकर सामने आ रही है कांग्रेस की। अब ये बिल्कुल भी नहीं, इसमें गुटबाजी वाली कोई ऐसी बात नहीं है। एक मैं समझता हूँ कि जो नीरज भारती जी जो है, जो पूर्व में विधायक भी रहे, तो जो उनकी जो स्टेटमेंट्स जो अभी लगातार कुछ दिनों से जाकर मीडिया में चल रही है, तो एक तो देखिए वो एक जाहिर सी बात आपने देखा भी होगा कि एक पर्सनल अटैक है। और मैं समझता हूँ कि जो सियासत हो गई है वो अफवाहों के दम पे नहीं चलती है, वो हकीकत के दम पे जाके चलती है। तो ये अगर मैं उनके परिप्रेक्ष्य में बात करता हूँ तो वो ये मात्र सिर्फ एक
ज़हनी फितूर है, और इसके अलावा कोई भी इसमें जाकर आपको जो चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी। और देखिए, इसमें जाकर अगर मैं बात करता हूँ कि जिस तरह से जो नेता प्रतिपक्ष है जो बात अपनी कर रहे हैं, तो अगर अपने गिरेबान में झांकर देखे तो अभी कुछ दिन पहले जो है जो राजीव बिंदल जी ने जो महिलाओं के खिलाफ एक बड़ी अभद्र टिप्पणी जाके की थी, एक रैली में जाके की थी, तो उस पे जाकर देखिए, अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी जो है वो अनुशासन के दम पर ही जाके चलती है। और रही बात भाजपा की, तो अनुशासन की अगर इनके गिरेबान में जाकर बात करते हैं, तो अगर आप देखोगी कि जो राजीव बिंदल की जो स्टेटमेंट थी, यहाँ पे तो नीरज भारती जी को उनको तो 6 साल के लिए उनको सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन क्या जो राजीव बिंदल है, क्या इन्होंने उनको, भाजपा ने क्या उनको 6 भी मिनट के लिए, सिर्फ मात्र 6 मिनट के लिए भी सस्पेंड किया? नहीं किया। और अगर आप जो एलिगेशंस की बात होगी, जिस तरह से जाकर जो नीरज भारती लगा रहे हैं, बार बार जाके कह रहे हैं, तो अगर आप इस तरह की एलिगेशंस अगर आप केंद्र में जाकर देखोगे, तो बार बार नरेंद्र मोदी के ऊपर भी जाकर जो है जो सुब्रमण्यम स्वामी है वो बार बार न जाने कितने वर्षों से जाकर जो है वो लगाते आ रहे हैं। लेकिन इस पे जाकर भाजपा ने कभी भी जाके कोई अपनी स्पष्टता होगी, कभी भी किसी तरह की जो कोर कमेटी है, यानी कि कोई डिसिप्लिन कमेटी होगी है, वो जाके नहीं बैठाई है। तो यहाँ से जाके मंशा साफ होती है। देखिए, हमने जाकर अपनी, अगर आप देखोगे तो जो, जैसे मैंने अभी कहा कि अनुशासन के दम पर ही जाके जो पार्टी अपना काम करती है, अपना जो वर्चस्व जाके जो भी, अगर आज तक की हम बात करते शुरू से जाकर पार्टी इसी तरह से जाके चलती आई है। लेकिन इस तरह की बातें करना, भाजपा के मुंह से सुनना, तो मुझे लगता है कि अपने आप में ही एक किस्म से दोगलापन है, और इस तरह की बात करना भाजपा के मुंह से बिल्कुल भी सही नहीं। बिल्कुल, मैं जवाब ले लेती हूँ। संजय शर्मा जी, क्या कहिएगा? अब भूषण रोटला जी इस विषय को पता नहीं किस दिशा की ओर ले जाना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी के कपड़ों को, सरकार को, कांग्रेस पार्टी के पहने हुए कपड़ों को लीर करके इन्हीं की पार्टी के उपाध्यक्ष ने, पूर्व विधायक ने और एक सरकार के भीतर बैठे हुए मंत्री के बेटे ने एक आईना सरकार को दिखाने की कोशिश ही नहीं करी। उस आईने के भीतर क्या क्या दिखा गए, पूरे प्रदेश के भीतर चर्चा फैल गई। अब नशे को लेकर के वो खुद क्या करते हैं, दूसरों को क्या करते हैं, एक राजनीति का ऐसा भद्दा चरित्र और एक कांग्रेस पार्टी के चित्र को सामने ला करके रखा है कि आज प्रदेश, पूरे देश के भीतर जो है वो शर्मिंदगी महसूस कर रहा है। मुझे लगता है कि उस विषय के ऊपर अगर उस पूर्व विधायक की तरफ से जो कुछ कहा गया, कांग्रेस पार्टी को चाहिए तो ये था कि हम उसके ऊपर एक आंतरिक जांच बिठा रहे हैं और उस जांच के जो परिणाम आएंगे उनको भी जनता के, क्योंकि सवाल जनता के समक्ष रखा गया है, सवाल जनता की तरफ से भी था, तो उस सवाल का जवाब जनता चाहती है। जो सवाल जनता को सामने रख करके इनके पूर्व विधायक और पार्टी के एक पदाधिकारी ने रखा, उसका निश्चित तौर पे एक जवाब चाहिए। आप इस जवाब से बचने के लिए आप कहां सुब्रमण्यम स्वामी, कहां कहीं और, किस दिशा की ओर आप इस चर्चा को ले जाना चाहते हैं? आपसे तो एक सीधा सा सवाल था कि ऐसा हुआ है, सरकार के ऊपर ये आरोप लगे हैं, ये कितने सच्चे हैं, कितने झूठे हैं, इसके ऊपर सरकार की तरफ से क्या जवाब है और पार्टी की तरफ से क्या जवाब है? अगर आप कहते हैं अनुशासन, तो अनुशासन जी ने देखिए वही कहा कि हमारे भीतर अगर कांग्रेस पार्टी के भीतर ऐसा कुछ हो रहा है तो एक्शन लेने की तैयारी है नेतृत्व की तरफ से, लेकिन बीजेपी के अंदर होता है तो कुछ होता नहीं है ना। उन्होंने जी के पिता है, उन्होंने खुद जाके जो है इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें सबसे बड़ी बात है शब्दों की मर्यादा। शब्दों की मर्यादा इनके पदाधिकारी लांघ करके, आप कहें कि अनुशासन सेकेंडरी चीज है, वो तो बाद में उसका चर्चा हो सकती है कि आपकी अनुशासन समिति ने क्या किया, लेकिन जिन शब्दों का प्रयोग किया गया, जिन शब्दों को, जो आरोप लगाए गए, उन आरोपों के ऊपर निश्चित तौर पे पूरे प्रदेश को शर्मिंदगी महसूस हो रही है, उसके ऊपर जवाब आना चाहिए। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ, हमारे पास वक्त जो है वो कम वक्त है। एक डॉक्टर राजेश चान्ना जी का भी रिएक्शन ले लेते हैं। डॉक्टर राजेश, आपको क्या लगता है कि जो हिमाचल कांग्रेस की तरफ से ये कदम उठाया गया, ये सही है या फिर अनुशासन के नाम पर, जैसे कि बताया संजय जी ने, जैसे कि इशारा किया कि अनुशासन के नाम पर आवाज दबाने की कोशिश है, और सोशल मीडिया पर बयान देने पर रोक, ऐसे आदेश को आप कैसे लेते हैं?
नमस्कार सभी साथियों को। नमस्कार। मैं सबसे पहले तो ये एक बात कहना चाहूंगा कि ये हमारे प्रदेश का जो राजनीतिक स्तर है वो कितना नीचे गिर चुका है, ये दर्शाता है, जो कि हमारे प्रदेश के हितों के लिए अच्छा नहीं है। हमें जो जनता के मुद्दे हैं उनसे भटकाने की कोशिश की जा रही है। बेरोजगारी इस समय चरम पर है। हमारे प्रदेश के संदर्भ में मैं सारी बात कर रहा हूँ। यूथ हमारा, ये जो कांग्रेस जो मौजूदा सरकार है, वो तो अनुशासन लाना चाहती है पार्टी के अंदर। अनुशासन नहीं लाना, देखो वो उनका राजनीति का स्तर गिर चुका है। ये बात तो अभी भाजपा वालों ने भी कही है। जो वो पर्सनल आक्षेप लगा रहे हैं और इतने नीचे स्तर पे जाके एक ऊंचे रैंक के पे है नीरज भारती जी थे, मतलब जिनको निष्कासित किया गया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश में और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। यूथ त्रस्त है इस टाइम, हमारा प्रदेश नशे में डूबता जा रहा है, शिक्षा व्यवस्था चरमराई हुई है। तो हमारे ये मुद्दे हैं जिन पे हमें बात करनी चाहिए, जिन पे हमें चर्चा करनी चाहिए। और हम चर्चा कर रहे हैं आक्षेप, पर्सनल आक्षेप। देखो ये सब भाजपा में भी गुटबाजी चल रही। ये मत समझिए भाजपा वाले की गुटबाजी वहां नहीं है। पर ये ठीक है कि उनका जो एक तो आक्षेप है इतने ज्यादा क्या बोलते कसेले नहीं है जैसे इनके थे। इनके तो इतने ज्यादा थे कि वायरल बहुत ज्यादा हो गए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कांग्रेस को भी ये बात समझनी चाहिए कि अगर ये सब चलता रहा तो उनका ग्राफ डे बाय डे डाउन हो रहा है। ये बात समझनी होगी इनको। और मैं पहले भी कह चुका हूं कि कांग्रेस का नुकसान मतलब तीसरे विकल्प को फायदा। ये बात आप लोग ध्यान रखें क्योंकि चुनाव दूर नहीं है। अच्छा राजेश जी, एक बात बताइए, सोशल मीडिया पर किसी भी तरह के ऐसा बयान देने पर भी रोक लगाई गई है, इसको कैसे लेते हैं? देखो पर्सनल आक्षेप तो नहीं करना चाहिए। मैं तो इसमें तो मैं भी बोलूंगा कि अगर पर्सनल अटैक करते हो किसी भी राजनीतिक नेता को, किसी भी राजनीतिक दल के व्यक्ति को, पर्सनल अटैक किसी भी, चाहे वो पद पे है चाहे वो पद पे नहीं है, वो नहीं करना चाहिए। और इस मामले में ऐसा हुआ है तो वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमारे पंजाब में भी ऐसे इस तरह के पर्सनल अटैक्स होते रहते हैं हमारे सीएम पे। तो वो चीज हमें अच्छी नहीं लगती। तो ये बात तो मैं मानता हूँ। बट जो राजनीति का गिरता स्तर है वो बात जो है हमारे प्रदेश के लिए अच्छी नहीं। मैं ये सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ। जी भूषण रोहटा जी क्या कहेंगे? देखिए जिस बयान की कोई भी साख नहीं है और ना ही उसका कोई वजन है, तो जाहिर सी बात है अगर मैं मुख्यमंत्री के बारे में कहूँ तो वो अपनी जो ऊर्जा है वो क्यों इस पे जाके जाया करेंगे। और जहाँ पे जब कहीं ना कहीं देखिए, अगर जब किसी इंसान की जो सियासत हो गई है, जब सियासी तौर पर जब उनका एक दिवालिया हो जाता है, तो वो कहीं ना कहीं इसी तरह की जो बचकानी और सरकार पे तो सर आरोप भी लग रहे हैं ना, तो उसका जवाब तो सरकार को देना ही पड़ेगा ना। और देखिए जो अगर भाजपा के खेमे में अगर आप देखोगे कि एक खुशी की लहर दौड़ी जब उन्होंने जाके जो ब्रीफ केस की बातें कही, तो जब अटैची वाली जो बात अगर आपने देखा होगा तो वो इनके बिल्कुल जायज था। भाजपा में जाके जो है उसमें खुशी की लहर दौड़ी, क्योंकि भाजपा को तो जो कांग्रेस जो इनकी जो भाजपा की जब कर्नाटका में सरकार थी 40% कमीशन वाली जो सरकार थी, तो उन दौरान की जो अटैची थी, उन दौरान के जो ब्रीफ केस है, तो वो याद आ जवाबदेही की बात कह रहे हैं डॉक्टर राजेश भी कि जो सवाल उठे हैं जवाब तो जनता चाहेगी ना उनका। देखिए जब जो सवाल सरकार की तरफ से क्लैरिफिकेशन भी तो आनी चाहिए ना सर कोई। देखिए सारी चीजें बेबुनियाद है। मैंने आपको जैसे कहा कि जब देखिए जब आपके पास जब कहीं ना कहीं जाके जब एक कहते हैं ना कि जब हॉलो अगर आप एक से सियासत तौर पे जाकर आप जब महसूस कर रहे हैं कहीं ना कहीं जाकर जो है, तो इस तरह की जो ठीकरा जो है आप डायरेक्टली जाकर जो है एक लाइमलाइट में रहने के लिए एक रेलेवेंट जो यानी कि जो अपना जो रेलेवेंस है वो बनाए रखने के लिए आप इस तरह की चीजें होती है। अगर आप क्षेत्र जाके देखोगे आपको हर क्षेत्र में इस तरह के लोग मिलेंगे, चाहे अगर आप इसमें फिल्मी दुनिया की बात करते हैं, चाहे आप इसमें चाहे क्रिकेट की दुनिया की बात करते हैं, तो इसमें ना जाने कितने इस तरह के लोग आपको हर बार देखने को मिलेंगे जो अपना जो रेलेवेंस है, यहाँ पे तो चलो पॉलिटिकल रेलेवेंस की बात है, उसको बनाए रखने के लिए वो कुछ ना कुछ इस तरह की बातें जरूर करेंगे जो एक जाहिर सी बात है अगर हम मीडिया हाउसेस की बात भी करते हैं तो वो कहीं ना खड़ा हो जाता है कि बार बार कांग्रेस के नेतृत्व को ये ताकीद क्यों करनी पड़ती है कि एकजुट रहें, गुटबाजी ना करें, ये मत कीजिए वो मत कीजिए। मतलब देखिए ना, और जैसे कि जिक्र किया डॉक्टर राजेश जी ने भी किया जिक्र कि ऐसे बयानबाजी पर्सनल जो है होते हैं लेकिन नहीं होने चाहिए। चलो वो ठीक है, सोशल मीडिया पर ऐसे बयान नहीं होने चाहिए। लेकिन सर मैं इसके साथ खुद से जोड़ना चाहूँगी कि जैसे राहुल गांधी आए थे, आपको याद है पंजाब में राहुल गांधी आए थे? जी। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के दिग्गज लीडरों को ताकीद की थी कि एकजुटता बना के रखें, ऑल इज वेल करके रखें।
तो बार बार क्यों इतने सीनियर लीडरशिप को भी आकर ये ताकीद करनी पड़ती है, यानी कि कुछ गड़बड़ है, ऑल इज वेल नहीं है? देखिए क्या होता है कि जो इंटरनल जो डेकोरम हो गया है, जो डिसिप्लिन हो गया है, वो बना रहना चाहिए। और अगर कोई जो शीर्ष के जो नेता है अगर अपनी इस तरह की बात करते तो जाहिर सी बात है, उसका मतलब ये नहीं कि कोई चीजें गड़बड़ाई है। इसका मतलब ये कि जो चीजें आपकी जो बनी हुई इसको और ज्यादा अच्छा किया जाए, जो अनुशासन है पार्टी का उसको और बेहतरीन किया जाए, ताकि हर इकाई में जाकर, चाहे मैं कांग्रेस पार्टी की बात करता हूँ, यूथ कांग्रेस की बात करता हूँ, एनएसयू की बात करता हूँ, तो हर इकाई में जाकर जो है इस तरह का जो डिसिप्लिन हो गया, अनुशासन है, वो इस तरह का पैदा हो, ताकि जो इस तरह की इस तरह की जो चीजें है वो बिल्कुल भी सामने ना आए और ना ही इस तरह की कोई जरूरत भी जाके करे। मैं संजय जी का रिएक्शन लेना चाहूंगी। संजय जी, विपक्ष के पास सिर्फ यही मुद्दा क्यों है? देखिए, वो उनके अंदर के मसले हैं, वो सुलझा लेंगे। अगर कहीं डिसिप्लिन की कमी है, अनुशासनहीनता है या गलत बयान आता है, कांग्रेस का अंदरूनी मसला है, तो विपक्ष के पास कांग्रेस के अंदरूनी मसले को मुद्दा बनाकर बयान देना, क्या आपको लगता है कि ठीक है? या फिर जनता के साथ जुड़े हुए बहुत सारे मुद्दे होते हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, कब विपक्ष इस पर बात करेगा? देखिए, एक तो भूषण जी ने जो बात कही कि भारतीय जनता पार्टी में खुशी की लहर, भारतीय जनता पार्टी में खुशी की लहर नहीं है। मैंने पहले भी कहा, यह प्रदेश के लिए शर्मिंदगी की बात है कि एक कांग्रेस पार्टी की सरकार का एक पदाधिकारी इतने बड़े गंभीर आरोप लगाता है। ये कोई खुशी मानने वाली बात नहीं है, यह गंभीरता की बात है कि हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे से प्रदेश के भीतर एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने की राजनीति, वो भी भारतीय जनता पार्टी की नहीं, कांग्रेस पार्टी की सरकार जिसकी अपनी है, अपने उसके पदाधिकारी अगर कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को खुशी होगी या आपके चेहरे को देख करके शर्मिंदगी होगी? भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसे मुद्दे तो पूरा प्रदेश जो है, अब आप यूं कह सकते हैं कि पूरा आसमान फटा पड़ा है। कहां पैबंद लगाओगे? आपकी पहली कैबिनेट से लेकर हिमाचल बीजेपी में सब कुछ ठीक अगर है, देखें तो आपकी गारंटियों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने आपकी जितनी गारंटियां थी उनको लेकर के जनता ने उसका जवाब दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने सारे विषय रखे, पंचायती राज और नगर निगम निकायों के चुनावों के भीतर कांग्रेस पार्टी को जवाब मिल चुका है। बिल्कुल, पंचायती राज में भी जवाब मिल चुका है, हर कोने में जवाब मिल चुका है। इस बात का जवाब तो अच्छा, राजेश जी कुछ कह रहे हैं, राजेश जी क्या कह रहे हैं आप? अच्छा, राजेश जी को सुनने के समय कम है। हाँ जी, आप मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बात का जवाब तो कांग्रेस सरकार को देना ही चाहिए कि ये सब क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हुआ। देखो, हमारे एक बड़े इंपॉर्टेंट पद पे थे वह जो पर्सनल आरोप लगा रहे थे, तो ऐसे हालात क्यों ऐसे बने कि डायरेक्ट अटैक हो रहे हैं सीएम साहब पे या सरकार पे। तो ये चीजें हमारे प्रदेश के लिए हितकारी नहीं है और कांग्रेस के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अगर कोई अनुशासनहीनता होती है या ऐसे मसले सामने आते हैं, तो दिस इज नॉट ए गुड साइन फॉर आवर स्टेट। बिल्कुल जड़ तक पहुंचना बड़ा ज्यादा जरूरी है कि आखिरकार जड़ कहाँ है इस कलेश की, है ना? ये कांग्रेस को ही नुकसान होगा इससे। हाँ, देखिए, मैंने अपनी बात साफ कही है कि ये जो सारी जो बातें हैं, जो सारे जो आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है। और भाजपा जो है इस तरह के जो किराए के जो बयान हो गए हैं उनका सहारा ले रही है और अपनी जो सियासी हसरत है उसको पूरा करने में जाके जनता पार्टी को आवश्यकता नहीं है। हाँ, लेकिन वो तो कह ही रहे हैं। देखिए, डॉक्टर राजेश जी भी यही कह रहे हैं और संजय जी भी यही कह रहे हैं कि नुकसान आप ही का है अगर कलेश है। तो खैर सर, माफ कीजिएगा, समय इजाजत नहीं दे रहा, मैं आपका रिएक्शन जरूर लेती लेकिन अभी वक्त नहीं है ना। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत ही जल्द हिमाचल कांग्रेस में ऑल इज वेल हो जाएगा।